क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताया गया है कि द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ऑक्टेन ये अल्केन का एक मेंबर है जिसमें 8 कार्बन होते हैं, उसको हम ऑक्टेन कहते हैं। तो ये पेट्रोल में पाया जाता है। तो जब इसकी बर्निंग होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये इक्वेशन उसकी हमें बता देगी है। तो अब इसमें हमसे पूछा गया है हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। इक्वेशन में हमारे पास ऑक्टेन के 2 मोल्स हैं, तो इनके लिए ऑक्सीजन के 25 मोल दरकार थे। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑक्टेन के 4 मोल्स हों तो अब ऑक्सीजन जो है उसके कितने मोल्स हमें दरकार होंगे। तो ऑक्सीजन के मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो जिस चीज़ के मोल्स हमने फाइंड करने होते हैं उसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इधर हम लिख देंगे मोल्स ऑफ ऑक्टेन C8H18। जब ऑक्टेन के 2 मोल्स थे तो उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए थी 25 मोल। अब ऑक्टेन की हमारे पास मोल्स बन गए हैं 4, तो इनके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हम x का नाम दे देते हैं। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, x इंटू 2 2x, 25 इंटू 4 100, 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये रह जाएगा 50। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ऑक्टेन के 4 मोल होंगे तो उनके लिए ऑक्सीजन के 50 मोल हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके आंसर में इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं और इसके आंसर में ये भी आप लिख सकते हैं। ये हिस्सा थ्योरी में इस तरह लिखा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन का पार्ट बी है, हाउ मनी मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का अगर 1 मोल हो तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे। अभी जो इक्वेशन है इसमें ऑक्टेन के 2 मोल्स हैं तो वो 16 मोल CO2 बना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इसका 1 मोल हो तो फिर वो कितना CO2 बनाएंगे। तो हमें मोल्स ऑफ CO2 फाइंड करने हैं, इसलिए इनको राइट साइड पे ले लेंगे, मोल्स ऑफ CO2, इधर लिख देंगे मोल्स ऑफ ऑक्टेन। इक्वेशन के अंदर मोल्स ऑफ ऑक्टेन 2 हैं और वो बना रहे हैं 16 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑक्टेन का हमारे पास अगर 1 मोल हो तो ऑक्सीजन CO2 वो बनाएंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू 16 16, ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हमारे पास 1 मोल होगा ऑक्टेन का तो वो 8 मोल बनाएगा CO2 के। पार्ट 3 है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर ऑक्टेन के मोल्स हों 6 तो वाटर के जो मोल्स हैं वो कितने बनेंगे। अगर हम इक्वेशन को देखें, जब ऑक्टेन के 2 मोल्स थे तो 18 मोल्स वाटर बन रहा था, 2 मोल से 18 मोल वाटर बन रहा था। अब ऑक्टेन के 6 मोल्स हैं तो अब कितना वाटर बनेगा। तो मोल्स ऑफ वाटर क्योंकि हमने फाइंड करने हैं तो ये मोल्स ऑफ वाटर हम राइट साइड पे लिख लेंगे, मोल्स ऑफ वाटर, और इधर लिख देंगे मोल्स ऑफ ऑक्टेन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में था कि ऑक्टेन अगर 2 हो तो वाटर थे 18, अब ऑक्टेन हो गए हैं 6 तो वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, वो x बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 इंटू एक्स 2x, 18 इंटू 6 108, ये 2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 54 बन जाएगा। तो 54 मोल्स बनेंगे वाटर के अगर हमारे पास ऑक्टेन के 6 मोल्स हों। पार्ट डी जो है क्वेश्चन नंबर 19 का, उसमें हमें बताया गया है, इफ़ दिस रिएक्शन टू बी यूज टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ CO2,
अगर हमने 8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनानी हो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, तो ऑक्सीजन के ग्राम्स यानी कि ऑक्सीजन का मैस कितना हमें चाहिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड, और ऑक्टेन का कितना मैस हमें चाहिए। तो ये हमने मैस फाइंड करने हैं। आप तो अब कितनी हमने मोल बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड, 8 मोल। इक्वेशन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में बन रही थी 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमने बनानी है 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं इसके ऑक्टेन के। मोल्स ऑफ ऑक्टेन, इधर लिख देंगे मोल्स ऑफ CO2। CO2 जब 16 थी तब ऑक्टेन के मोल यूज़ हो रहे थे 2। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि CO2 जो है उसके हैं 8 मोल्स, तो ऑक्टेन के मोल्स होंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे 16x 8 to 16, तो ये 16 जाके जब डिवाइड होगा तो 1, तो 1 मोल जो है वो चाहिए ऑक्टेन का अगर हमने 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करनी है। लेकिन उन्होंने हमें ये कहा है कि ऑक्टेन के मोल नहीं, ऑक्टेन का मैस फाइंड करें। तो मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस फाइंड करना है तो मोलर मैस मोल्स से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल्स वो एक है, मोलर मैस ऑक्टेन का अभी फाइंड कर लेते हैं C8H18, 12 इंटू 8 ये 96 प्लस 18 114, ये इसका मोलर मैस आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इतना ही आएगा। ये 114 ग्राम मैस हमें चाहिए ऑक्टेन का अगर हम 8 मोल्स बनाना चाहते हैं CO2 के। अब हमने मैस फाइंड करना है ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन का हमें कितना मैस चाहिए। तो पहले उसके मोल्स फाइंड कर लेते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ मोल्स ऑफ CO2। इक्वेशन में ये था कि जब ऑक्सीजन के 25 मोल इस्तेमाल हो रहे थे तब 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे थे। इसके 25 मोल 16 मोल CO2 बना रहे थे। अब CO2 हमने बनानी है 8 मोल, तो इसके मोल होंगे x, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 इंटू एक्स 16x, 25 इंटू 8 400 डिवाइडेड बाय 16 416 25, तो 400 ये 25 इंटू 8 400 हो जाएगा, और 400 डिवाइडेड बाय 16 अगर हम करें तो ये है हमारे पास, लेट मी चेक, इसको हम थोड़ा देख लें। ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं, सॉरी, ये 25 इंटू 8 बनेगा 200 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 12.5 बन जाएगा। 12.5 ये तो मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। उन्होंने हमसे मैस पूछा है, तो मैस का फार्मूला होता है मोल्स इंटू मोलर मैस। मोल्स 12.5 और O2 का जो मैस होता है वो होता है 32। जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 400 ग्राम। तो ये है हमारे पास मैस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 400 ग्राम मैस चाहिए और ऑक्टेन का 114 ग्राम मैस चाहिए, तब जाके हमारे पास 8 मोल बनेंगे CO2 के।